बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक और न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ और आप सबको जो है ये बहुत ही खूबसूरत और वाइट कलर में ये जो है बकरे दिखा रहे हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको दूंगा बकरों के बारे में। और ये इंजेक्शन जो आप देख रहे हैं ट्राइबर्सन और वाइटोबियान बी कम्प्लेक्स में है, और कुछ इन इंजेक्शन के बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये जो है इनका इस्तेमाल हमने अपने बकरों में जो है कैसे करवाना है और किस बीमारी में जो है इनका इस्तेमाल जो है बकरों में होता है। तो जब आपके बकरे जो हैं कमज़ोर होने लग जाते हैं या उनकी जो है डायरिया का मसला बन जाता है, उनका मैदे का मसला बन जाता है, निज़ाम हज़ाम में ख़राबी आने लग जाती है, तो वो जो है किस वजह से आती है और उनका जो है खाना पीना और ग़िज़ा वगैरह जो है हमें किस तरह की डालनी चाहिए और किस तरह की नहीं डालनी चाहिए, तो उसके बारे में भी आपको जो है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले नंबर पर जब हम अपने बकरों को जो है साफ़ ग़िज़ा वगैरह नहीं डालते, उन्हें जो है घास वगैरह, सब्ज़ चारा हो गया, खल हो गई, वंडा हो गया, तो अगर हम उन्हें खल वंडा जो है डालते हैं तो उनमें जो है किसी चीज़ का मिक्स की जाती है कोई चीज़, या उनमें रेत वगैरह आ जाती है, या उनमें जो है कुछ और किस्म के जो है मिट्टी के ज़रात या और लकड़ी वगैरह के ज़रात जो है मिक्स किए हुए होते हैं, तो तब हमारे बकरों का जो है निज़ाम हज़ाम में मसला बनता है, तो उनको जो है फिर डायरिया वगैरह जो है वो लग जाता है। तो उसमें जो है हमने इन दोनों इंजेक्शन का जो है इस्तेमाल करवाना है। तो हमें जो है अपने बकरों को ग़िज़ा वगैरह जो है बिल्कुल ही साफ़ किस्म की डालनी चाहिए, उन्हें सब्ज़ चारा जो है वो भी बिल्कुल साफ़ हो, और खल हो गई, वंडा हो गया, या आप जो है छोलों का छिलका वगैरह इस्तेमाल करवा रहे हैं तो वो भी बिल्कुल ही साफ़ रूटीन में जो है हमें बकरों को डालना चाहिए। तो इसका जो है ट्राइबर्सन के बारे में जो है मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा कि ये इंजेक्शन जो है ये पट्ठों में भी लग सकता है, और ये जो है आप गर्दन में गोश्त के अंदर भी लगा सकते हैं। तो इसका जो है आपको कंपोजिशन बताता हूँ। इसमें जो है सल्फाडायाजीन है, ट्राईमेथम प्रीमियम है, तो इसमें जो है 3-4 फार्मूले जो हैं वो डाले हुए हैं जो कि हमारे बकरों को जो है बहुत ही फ़ायदा देते हैं। और इनको जो है जब हमारे बकरों को डायरिया वगैरह लग जाता है तो उनको जो है अंदरूनी आंतों के ऊपर जो है इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो सोजिश वगैरह हो जाती है, जिसकी वजह से जो है डायरिया वगैरह नहीं रुकता, उनकी रिक वगैरह जो है वो नहीं बकरों की रुकती, और फिर जो है बकरे हमारे कमज़ोर होने लग जाते हैं। तो उसमें जो है आपने ट्राइबर्सन का जो है ज़रूर इस्तेमाल करना है। और इसकी जो है डोज़ का भी मैं आपको बताता हूँ कि कितनी डोज़ इनकी जो है बड़े बकरे को लगनी है। तो ट्राइबर्सन की जो है 5 से 8 ml की डोज़ जो है अपने Hey पट्ठों में there. लगानी है। जब आपके बकरे को Subscribe to डायरिया my वगैरह channel लगा हुआ हो, and आपके also बकरे को press this bell रिक वगैरह icon. जो है वो नहीं रुक रही होती, तो उसमें जो है आपने 5 से 8 ml तक का इस्तेमाल जो है 3 दिन ट्राइबर्सन का करना है। और इंशाल्लाह आपका बकरे की जितनी भी सोजिश वगैरह अंदरूनी होगी या बैरूनी कोई सोजिश वगैरह आपके बकरे को है तो उसमें भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टेम्परेचर की शिद्दत में भी आप जो है इस ट्राइबर्सन का जो है इस्तेमाल अपने बकरों को जो है कर सकते हैं, और इंशाल्लाह आपका बकरा जो है बहुत ही जल्द सेहतयाब हो जाएगा। तो आपने जो है इस ट्राइबर्सन का जो है इस्तेमाल 3 दिन तक अपने बकरों को जो है ज़रूर करवाना है। अगर आप जो है 20 दिन में या 1 मंथ में अगर आप इसकी 5 ml की डोज जो है अगर अपने बकरों को लगाते रहेंगे तो आपके बकरे का जो है निज़ाम हज़ाम का जो है मसला वो जो है बिल्कुल ही दुरुस्त रहेगा। तो उनका जो है ग़िज़ा वगैरह भी बिल्कुल ठीक रहेगी और उनका खाना पीना भी बिल्कुल ठीक रहेगा, और उनको जो है डायरिया वगैरह, उनको पेचस वगैरह जो लग जाते हैं वो भी नहीं लगेंगे। तो इस तरह से जो है आपने ट्राइबर्सन का इस्तेमाल करना है। और अब हम आपको बताते हैं कि वाइटोबियान जो है उसका, तो वाइटोबियान जो बी कम्प्लेक्स में है इसमें जो है विटामिन्स वगैरह डाले हुए हैं, तो इसका जो है ये जब हम अपने बकरों को इस्तेमाल करवाएंगे तो ये जो है उनके पट्ठों वगैरह को, और कोई थकावट वगैरह हो जाती है या साबी कमज़ोरी हो जाती है तो उसमें जो है उनको ताकत देता है और निज़ाम हज़ाम में भी ताकत देता है। तो आपने जो है बड़े जानवरों को भी ये दोनों इंजेक्शन इस्तेमाल करवा सकते हैं। और ट्राइबर्सन की जो है 20 ml की डोज़ आप बड़े जानवर को इस्तेमाल करवाएंगे अगर डायरिया लगा हुआ है, और वाइटोबियान की भी आपने 20 ml की डोज जो है बड़े जानवर को लगानी है, और 3 दिन जो है आपने इन दोनों इंजेक्शन का जो है आपने ज़रूर इस्तेमाल करवाना है। तो ये जो है वाइटोबियान जो है जब हमारे बकरों को जो है डायरिया वगैरह लगता है तो हमारे बकरे जो हैं वो कमज़ोर होने लग जाते हैं, तो उनकी जो है सेहत वगैरह जो है उनका उठना बैठना जो है वो इतना जल्दी नहीं होता, तो उन वो जो है बहुत ही कमज़ोरी महसूस करने लग जाते हैं और उनका चलना फिरना भी इतना तेज़ नहीं होता। तो उसमें जो है आपने इस वाइटोबियान का जो है बी कम्प्लेक्स का जो है ज़रूर इस्तेमाल करना है। ये इंजेक्शन जो है
ये उनके जोड़ों को, पट्ठों को जो है जाकर ताकत फराहम करता है और इस तरह से जो है आपका बकरा जो है बिल्कुल ही चुस्त और सेहत में जो है तंदुरुस्त रहेगा। तो आप जो है इन दोनों इंजेक्शन का जो है ज़रूर अपने बकरों में इस्तेमाल करें और इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और डायरिया का मसला जितना भी आपके बकरों में पुराना चल रहा होगा तो वो जो है इन दोनों इंजेक्शन के इस्तेमाल से जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और आपका बकरा जो है बहुत ही जल्द सेहतमंद और तंदुरुस्त दिखने लगेगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचती रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।